मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्लस पर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट यूपी स्पेशल क्लास मैं लेकर आया हूं। यूपी के वह उद्योग जहां से हमारे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। ये क्लास 9 चल रही है हमारी। इसके आगे मैं आपको 5 से 6 क्लास और कराऊंगा और यूपी का कोई प्रश्न उससे बाहर नहीं आएगा। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी से बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में हाल के दिनों में आ रहे हैं और इस क्रम में मैं बताऊंगा आपको यहां पर आपके चहेते प्लेटफॉर्म ये पढ़ाई की पंचायत पर इसी यूपी स्पेशल में ये वाला ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। यहां से इस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चे हमें लगातार हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन के बारे में और हिंदी के प्रश्नों के बारे में पूछ रहे लगातार, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। और मैं आपको लिए चलता हूं आपके इस श्रृंखला के इस सेशन के पहले हिस्से पर। यहां देखेंगे आप लोग, जो है जैसे दिखाई दे रहा है आपको ये वाला पार्ट, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग, ये प्रमुख उद्योगों पर चर्चा करूंगा आपके। ये उद्योग है, ये बाई मिस्टेक कई जगह पर यहाँ पर ये उद्योग है हमारे। मैं आपसे इंडस्ट्री में चर्चा करूंगा। यहाँ पर ये उद्योग है, कई जगह पर मिस्टेक से थोड़ा सा इस तरह उच्छोक ज्यादा लग गया। ये उद्योग है, आप सब लोग ध्यान देंगे। भारत के सर्वाधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सबसे ज्यादा कहां पर है? ये यूपी में। कहां पर है ये? अगर आएगा पूरे इंडिया के सबसे ज्यादा माइक्रो एंड स्मॉल एंड मिडिल, अगर सबसे ज्यादा उद्योग कहीं हैं तो वो आपके यूपी में। इसको आप गांठ बना लीजिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, उद्योगों पर चर्चा करूंगा। ये बहुत खास और महत्वपूर्ण सेशन होने जा रहा है आपके लिए। पेन आपने पेन कॉपी लेके बैठेंगे, सारी बातों को नोट डाउन करते चलेंगे। और इसका मैं पहला जो हमारा पार्ट है ये है, जो औद्योगिक क्षेत्र है हमारे यहाँ पर, वो स्थान दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, भारत एक्सप्लोसिव फैक्ट्री, ये वाला। आखिर ये यूपी में कहां है? तो ये ललितपुर में स्थित है। कहां पर है ये? ललितपुर में स्थित है। आप जानते हैं ललितपुर बुंदेलखंड का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र। कहां का? बुंदेलखंड का। ये आपको माइंड में होना चाहिए। ये बुंदेलखंड क्षेत्र है हमारे यहाँ पर, इसका ये अत्यंत महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है यहाँ पर। और यहां से हमारे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं आपके। जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में हमारे में कई सारे पार्ट पड़ते हैं। जैसे झांसी है, जैसे आपका ललितपुर है, जैसे आपका हमीरपुर है, जैसे आपका महोबा है, चित्रकूट है, बांदा है। ये सारे क्षेत्र हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। और ये जो भारत एक्सप्लोसिव जो विस्फोटक कारखाना आपके, ये कहां स्थित है? ललितपुर में। और आप जानते होंगे इसी ललितपुर में यूरेनियम का बहुत बड़ा सेंटर है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में यूरेनियम बहुत कम मात्रा में मिलता है। मेनली यूरेनियम की जो खान है भारत में, वो जादूगोड़ा में है मेनली। लेकिन ये जो एक्सप्लोसिव फैक्ट्री है आपके यहाँ पर, ये ललितपुर में स्थित है और ये बुंदेलखंड में आपके आता है। इसके बाद आगे देखेंगे सुरमा उद्योग, ये वाला मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये उद्योग वाला पार्ट यहाँ पहले, ये एक बार फिर बता रहा हूं आपको, ये उद्योगों में चर्चा कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ये सुरमा उद्योग है, ये आपके कहां स्थित है? ये बरेली में स्थित है। यह बहुत महत्वपूर्ण है आपके, ये सुरमा उद्योग है, इसे नोट डाउन कर लेंगे। इसके में आप आगे देखेंगे जो ब्लैक पॉटरी जो उद्योग है हमारा, ये आजमगढ़ में स्थित है। कहां स्थित है? ये आजमगढ़ में स्थित है, इसे नोट डाउन करेंगे। ब्लैक पॉटरी उद्योग आपके, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह आप देखेंगे कत्था उद्योग। आप जानते हैं कत्था उद्योग है जो आपके, कत्था का मतलब होता है हमारा कि जो कत्था का इस्तेमाल करते हैं काय के लिए? हम लोग पान के इस्तेमाल पान के लिए करते हैं, और कत्था का इस्तेमाल कई क्षेत्रों में किया जाता है। ये कत्था उद्योग का मूल सेंटर है वो कहां है? वो बरेली में है। इसलिए आपके एग्जाम के लिए ये खास और महत्वपूर्ण है। यहाँ से इस टाइम आप देखेंगे यहाँ से कि जो हमारे एग्जाम में हाल के दिनों में जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, वो किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं मैं बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में। एक कत्था उद्योग के अलावा ये जो बांसुरी उद्योग है, अभी कुछ दिन पहले इस बांसुरी से क्वेश्चन आया था। ये इसको मैंने इंपॉर्टेंट लिख के बताया यहाँ से। ये पीलीभीत क्षेत्र में है। यहाँ से कहां पर है? ये पीलीभीत क्षेत्र में है। और पीलीभीत क्षेत्र में काफी सरदार रहते हैं, बड़ी संख्या में सरदार रहते हैं। और इस पीलीभीत क्षेत्र का नेतृत्व काफी लंबे समय तक आपका जो मेनका गांधी है उन्होंने किया है। और अभी आप जानते होंगे, अभी हाल के दिनों में इसका नेतृत्व उनके पुत्र हैं आपके, कौन? वरुण गांधी, वो कर रहे हैं आपके पीलीभीत का। यहाँ सरदारों की बड़ी संख्या यूपी में पीलीभीत में पाई जाती है। इस क्रम में ये बांसुरी के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर बांसुरी के लिए अभी कुछ दिन पहले बांसुरी मेला लगा था, और हमारे एक एग्जाम में, पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था बांसुरी उत्सव या बांसुरी मेला कहां मनाया गया है? तो पीलीभीत से मतलब था उसका, क्योंकि बांसुरी का जो मेन इंडस्ट्री है वो कहां पर है आपके? वो यहीं पर स्थित है। ये उद्योग है, मैं बार बार कह रहा हूं ये उद्योग है आपका। यहाँ से
इस तरह में आप आगे देखेंगे जो प्लाईवुड उद्योग है, प्लाईवुड, ये सीतापुर में, ये सहारनपुर में और नजीबाबाद में। ये नजीबाबाद कहां पर है आपके? ये बिजनौर क्षेत्र में पड़ता है आपके। यानी कि जो प्लाईवुड यानी प्लाई का जो कार्य है वो सहारनपुर, आपका सीतापुर और नजीबाबाद यानी कि बिजनौर क्षेत्र में, यानी कि बिजनौर में मेनली नजीबाबाद है आपके। इस तरह में आप आगे देखेंगे जो बेंत है यानी कि, और जो आपके छड़ियां हैं और इससे संबंध जुड़ा, बेंत और छड़ियों से जुड़े हुए मामले हमारे यहाँ, ये बरेली के लिए जाना था आपके। बरेली क्षेत्र जो आपके वो कई सारे महत्वपूर्ण उद्योग के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। इसको रटकर जाएंगे। मैं पुनः कहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये वही क्लास है जहां से आपको सफलता के शिखर पर पहुंचना है। इसको आप यहां से याद कर लेंगे। इस क्रम में हमारा जो अगला जो पार्ट है एग्रो पार्क, ये पूछा है आपके एग्जाम में कि यूपी में एग्रो पार्क कहां स्थित है, तो ये लखनऊ और वाराणसी में। कहां पर है? ये लखनऊ और वाराणसी में। इसको मैं यहां पर आपको इंपॉर्टेंट करके बता भी रहा हूं। यानी अगर आगे कि यूपी में एग्रो पार्क कहां स्थित है तो क्या बताएंगे आप लोग? आप बताएंगे ये एग्रो पार्क कहां है, ये आपके लखनऊ और ये वाराणसी में स्थित है। ये निकड़ा सिटी है। ये क्या कौन सिटी है? ये निकड़ा सिटी है। थोड़ा सा कर लेंगे, निकड़ा क्वेश्चन आएगा, निकड़ा सिटी कहां स्थित है? कौन सी? निकड़ा सिटी। यहां से ये थोड़ा गलती से यहां पर निलडा हो गया, ये निकड़ा सिटी है यहां पर। और पेपर में कहां स्थित है तो ये कानपुर में और उन्नाव में। कहां ये कानपुर में और उन्नाव में स्थित है आपके। ये कानपुर में और उन्नाव में स्थित है। आप लोग इसको आप लोग लिख लेंगे निकड़ा सिटी को। इसके में हमारा अगला जो उद्योग है वो है ट्रांस गंगा परियोजना। ये कौन सा? ट्रांस गंगा परियोजना। ये कहां स्थित है, कहां स्टार्ट की है, कहां पे बनी हुई है आपके? तो ये उन्नाव में। कहां पर है? उन्नाव में। आप जानते होंगे उन्नाव उस समय विशेष तौर पर चर्चा में आ गया। कई बार क्वेश्चन आता है उन्नाव किस नदी किनारे स्थित है, तो गंगा से मालूम पड़ रहा हो आपको, ये गंगा के किनारे स्थित है। पहली बात तो यहीं से स्टार्ट होती है। और यही वो उन्नाव क्षेत्र है जो कोरोना काल में, जो कोरोना वायरस से बीमारी फैल रही थी, तो एक बड़े पैमाने पर मानव कंकाल बड़ी मात्रा में गंगा नदी किनारे उन्नाव के तटीय भाग में आ गए, आपके गंगा के तट पर आ गए। वो उन्नाव जिला ही था और कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर ये हाहाकार बीत गया। आखिर उन्नाव में, गंगा में इतने सब कहां से आ गए, इतनी लाशें कहां से आ गई? और बड़े पैमाने पर जांच हुई बाद में, तो लोगों ने बताया, लोग मालूम पड़ी आपके कि लोगों ने शवों को दफनाने या जलाने के स्थान पर उनको गंगा नदी में बहा दिया ताकि वो वायरस से, विषाणु से अपना बचाव कर सके। ये वही उन्नाव क्षेत्र था जो उस समय बहुत चर्चा में रहा था। इसमें आप देखें नॉलेज पार्क, ये हमारे एग्जाम में पहले भी आया है, ये आगे भी आ सकता है। यूपी में नॉलेज पार्क कहां स्थित है तो आप बताएंगे ये ग्रेटर नोएडा में। कहां पर है? ये ग्रेटर नोएडा में। इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हुए आप अंडरलाइन कर लेंगे, लिख लेंगे और मेरे कहने से याद कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट्स है यहां पर आपके। इस समय आप आगे देखेंगे तेल शोधक संयंत्र, यानी कि जो तेल रिफाइनरी है वो यूपी का नेतृत्व कर रही बड़े पैमाने पर। ये मथुरा रिफाइनरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रजराज की राजधानी है, ये आपके लाला की राजधानी है। बांके बिहारी का क्षेत्र कौन सा? मथुरा। यहां पर आईओसी का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का बहुत बड़ा तेल शोधन कारखाना है। यहाँ पर तेल शोधन, तेल रिफाइनरी है जो बड़े पैमाने पर तेल का यहाँ पर शोधन करती है, रिफाइन करती है। जो ट्रोनिका सिटी है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है पीछे। ये क्वेश्चन पीसीएस में लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा गया है और कई छोटे एग्जाम में आया है कि ट्रोनिका सिटी कहां स्थित है, तो ये कानपुर और गाजियाबाद में स्थित। कहां स्थित है? कानपुर और ये गाजियाबाद में स्थित है। कहां पर? कानपुर में और गाजियाबाद में स्थित है। इसको आप लोग यहां पर इंपोर्टेंट कर लेंगे। इस तरह आप देखेंगे आपके यहां से चर्म प्रौद्योगिक पार्क, कौन सा? चर्म प्रौद्योगिक पार्क है जो आपके लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। कहां पर है? बंथरा में। कहां पर है? ये बंथरा में। और आखिर ये बंथरा कहां स्थित है तो ये उन्नाव क्षेत्र में से। कहां स्थित है? ये उन्नाव में। आपके एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लें, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न हमारे एग्जाम में को मिलाने के लिए आ सकता है, मिलान करने के लिए आ सकता है। इस प्रकार के प्रश्नों को आप देखेंगे यहां से। यह देखेंगे निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क, यानी कि जो एक्सपोर्ट करते हैं वो सॉफ्टवेयर पार्क कहां पर है? हमारे यहाँ ये नोएडा में है आपके और ये आगरा में स्थित है। इन दोनों को देख लेंगे। निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहां है तो यूपी के नोएडा में और ये आगरा में स्थित है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में, इस जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको, इस सेशन में अंतिम चरण में मैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर आपके लेकर आया हूं। मैं बताऊंगा किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में
पूछे जाएंगे और कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में आए हैं। इसलिए लगातार बने रहेंगे, आप इस वीडियो को अंत तक छोड़कर नहीं जाएंगे। लाइक शेयर नहीं किया तो जल्दी शेयर कर लीजिए इसको, कमेंट नहीं किया कमेंट कर दीजिए आपके, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तेजी सब्सक्राइब कर लेंगे। और प्लीज इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि अंत में बताऊंगा आपको किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हैं, ये मैं आपको अभी बताऊंगा कुछ पलों के बाद। अभी यह देखेंगे कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र, ये वाला पार्ट है हमारे यहाँ। ये कहाँ है? हापुड़ में भी है, लखनऊ में भी है, वाराणसी में भी है और आपके सहारनपुर में भी है। यानी कि जो कृषि यानी एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग जो जोन है हमारे यहाँ, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग जोन यानी कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र जो ये हापुड़, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर में स्थित है। इसको आप लोग देख के जाएंगे यहां से। इसके बाद आप देखेंगे परमाणु शक्ति केंद्र, एटॉमिक पावर सेंटर, यूपी में कहां स्थित है? तो ये नरौरा में। कहां पर है? तो नरौरा कहां पड़ता है हमारे यहाँ? ये बुलंदशहर में। कहां पड़ता है? ये बुलंदशहर में स्थित, बुलंदशहर जिले में स्थित एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मानते हुए यहाँ पर, बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट मानते हुए इसको नोट डाउन कर लेंगे। एटॉमिक पावर सेंटर यानी परमाणु जो ऊर्जा बन रही है यूपी में, वो एकमात्र केंद्र कौन सा है, एकमात्र सेंटर कौन सा है? वो नरौरा में है। और नरौरा आपके बुलंदशहर जिले में स्थित है। इसको आप लिख लेंगे यहां से, इंपॉर्टेंट आपके लिए। इसके में आगे देखेंगे आप लोग रेल कोच फैक्ट्री, यानी कि जो रेल का डिब्बा बनता है वो यूपी में कहां बनना है? तो वो रायबरेली बनना है। कहां बनना है? वो रायबरेली में बनना है। ये रायबरेली बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और वर्तमान में ये सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। किसका है? सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी से पहले इंदिरा गांधी का जो प्रधानमंत्री रही देश की, उनका यह संसदीय क्षेत्र हुआ करता था। और ये रेल कोच फैक्ट्री है। अगर आएगा आपके एग्जाम में इंटीग्रल, कौन सा आएगा? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये वाला अगर आएगा। आईसीएफ अगर आएगा, ये कहां स्थित है आईसीएफ? तो आप बता देंगे जो आईसीएफ है, आईसीएफ ये कहां स्थित बताएंगे? ये श्री पेरम्बदूर। कहां पर है? श्री पेरम्बदूर में, पेरम्बदूर में स्थित है। और ये श्री पेरम्बदूर कहां स्थित है? ये आपके मद्रास में है। यहां पर भारत के बड़े बड़े डिब्बे बनते हैं आपके। कहां पर? श्री पेरम्बदूर में, यानी कि तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में सेंटर स्थित है आपके यहाँ पर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ये श्री पेरम्बदूर में स्थित है। और श्री पेरम्बदूर कहां है? मद्रास में। मद्रास को ही चेन्नई कहते हैं, यानी मद्रास का नया नाम है वो चेन्नई है। और वहीं पर श्री पेरम्बदूर स्थित है। अगर आएगा यूपी में कहां बनते हैं रेल का डिब्बा, तो बताएं रायबरेली में। तो श्री पेरम्बदूर में। एक और डिब्बे बनाने कारखाना हमारे यहाँ पर है, वो कपूरथला में। कहां पर है? वो कपूरथला में। कपूरथला ये वाला कपूरथला, यहां पर भी बड़े पैमाने पर रेल के डिब्बे बनते हैं। और ये कहां पर है? पंजाब में। कहां पर है? ये पंजाब में स्थित कपूरथला। तो मैंने आपको रेल के डिब्बे, रेल डिब्बा कारखाने मैंने आपको 3 बता दिए यहां पर, और तीनों इंपॉर्टेंट हैं। और तीनों में से जो पहला बताया मैंने आपको, वो बताया है आईसीएफ, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये बता दिया है। दूसरा आपका रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला। और एक बताया मैंने आपको यूपी में अगर आएगा कि रेल के कोच, रेल के डिब्बे कहां बनते? तो रायबरेली बनते। ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे डीजल लोकोमोटिव, ये वाला। आखिर डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री कहां थी? वाराणसी में। अब आएगा वाराणसी में कहां पर है? तो वाराणसी में एक जगह है मरवाडीह। कौन सी? मरवाडीह नामक स्थान है। यहां पर रेल का जो डीजल लोकोमोटिव इंजन है वो यहां बनते हैं, मरवाडीह में। अगर वाराणसी आएगा तो वाराणसी सही है। और वाराणसी में कहां बनते हैं? तो मरवाडीह में बनते हैं। आप देख लेंगे वाराणसी में स्थित यह स्थान है जहां डीजल लोकोमोटिव कारखाना है, जहां डीजल के इंजन बनाए जाते हैं, रेल के इंजन है सारे। इसके बाद आप देखेंगे यहां से टेराकोटा, जो हमारे यहाँ विधि है, टेराकोटा कारखाना है, ये हमारे यहाँ गोरखपुर में है बहुत बड़े पैमाने पर, और चिन्हट में है। और ये चिन्हट कहां पर है? ये चिन्हट लखनऊ में स्थित है आपके। यानी टेराकोटा जो हमारे यहाँ जो टेराकोटा मिट्टी ऐसी होती है उसके जो आपके कारखाने बने हुए हैं, तो कहां है? वो गोरखपुर में है और वो चिन्हट में, और चिन्हट आपके लखनऊ में। इसमें आप आगे देखेंगे ये ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसफार्मर के बनने से इलेक्ट्रिक की दुनिया में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री अगर आएगा यूपी में कहां स्थित है? वो झांसी में। और झांसी बुंदेलखंड में स्थित एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, संपन्न क्षेत्र है। और यहां पर एक ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री बनी हुई है। जो पीतल के सामान है, किसके? पीतल के, तो वो मुरादाबाद में है। कहां पर है? मुरादाबाद में। इसीलिए मुरादाबाद को पीतल नगरी के तौर पर भी जाना जाता है। आप जानते होंगे
कि हमारे यहाँ पर जो यूपी गवर्नमेंट की एक योजना चल रही है आपके ओडीओपी, कौन सी? ओडीओपी, ये वाला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक जिला एक उत्पाद योजना चल रही है। उसके अंतर्गत भी मुरादाबाद में पीतल नगरी को प्रमुखता दी गई है। पीतल के बर्तन, पीतल से बने हुए जितने भी उत्पाद होते हैं उनको प्रमुखता दी गई है, ताकि पीतल उद्योग को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके, पीतल से बने हुए सामानों को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके। ओडीओपी माने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक जिला एक उत्पाद योजना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप बताएंगे पीतल का सामान, पीतल नगरी या पीतल का मेन सेंटर यूपी में कहां पर है? तो मुरादाबाद में। आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसमें आप आगे देखेंगे कास्ट नक्काशी वुड डिजाइनिंग, क्या है? ये सहारनपुर क्षेत्र है। यानी कि वुड डिजाइनिंग बोलते हैं, काट मान होता है लकड़ी, कास्ट मान होता है लकड़ी, यानी कि लकड़ी के ऊपर जो नक्काशी की जाती है, डिजाइनिंग की जाती है, क्या की जाती है? जो नक्काशी की जाती है यहाँ पे आपके, यहाँ नक्काशी की जाती है, ये जो उसके बने हुए सामानों पर आप यहाँ से, तो ये आपके एग्जाम आ सकता है कि लकड़ी के सामानों पर जो नक्काशी होती है वो आपके यूपी में कहाँ होती है? तो सहारनपुर को वुड डिजाइनिंग के लिए, लकड़ी पर की गई कलाकारी के लिए, कारीगरी के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। इसको आप मेरे कहने से यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर लें, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया है। इसमें आप आगे देखेंगे कास्ट पादुका, कास्ट मान होता है लकड़ी की पादुका, कौन सी? लकड़ी से बनी हुई आपके कौन जो आपके चप्पलें होती हैं, चप्पल कह सकते हैं हम अपनी भाषा में, आपके चप्पल कह सकते हैं। पादुका माने पैरों में पहनी जाने वाली जो हमारी चप्पलें होती हैं अपनी भाषा में आपके, तो ये लकड़ी की चप्पलें कहाँ हैं? ये पीलीभीत में। कहां पर है? ये पीलीभीत में। ध्यान रखेंगे कास्ट नक्काशी आएगा तो सहारनपुर मारेंगे, और आपके कास्ट पादुका आएगा, ये लकड़ी की चप्पलें होती हैं। भगवान राम ने भी जब वनवास में गए थे तो चरण पादुका भरत लेकर आए थे, जिन्हें अयोध्या में सिंहासन पर रख दिया गया था। तो वही कास्ट पादुकाएं, इसके लिए विशेष तौर पर यूपी में पीलीभीत क्षेत्र को जाना जाता है, जो हमारे एग्जाम के लिए कई बार पूछ सकता है यहाँ से। इस समय आप आगे देखेंगे इत्र एवं तेल, ये वाला मामला। इत्र मान होता है सेंट, यानी कि परफ्यूम। जो परफ्यूम है ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके, जो है अभी कुछ दिन पहले कन्नौज क्षेत्र उस समय चर्चा में आ गया जब एक कन्नौज में इत्र व्यापारी, सेंट व्यापारी के यहाँ बड़े पैमाने पर एक रेड पड़ी। उस रेड में कई करोड़ों रुपए का एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हाथ लगी आपके, और माना गया कि कहीं ना कहीं उस जो व्यक्ति थे वहां पर कन्नौज के, उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, पॉलिटिकल आपके प्रोटेक्शन मिला हुआ है। लेकिन बाद में जांच हुई और फिर अन्य विषय में चली गई बात आपके। तो कन्नौज को इत्र की राजधानी क्या कहती है? कन्नौज को यूपी में इत्र की राजधानी, कैपिटल ऑफ आपके परफ्यूम कह लीजिए या सेंट कह लीजिए, एक ही बात है, ये इत्र की राजधानी है। कौन? कन्नौज, जो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है यहाँ पर। चाकू कैंची, ये वाला चाकू और कैंची के लिए कौन सा क्षेत्र हमारे यहाँ विशेष तौर पर जाना जाता है? वो रामपुर है। आप जानते होंगे हम बचपन से एक बात सुनते आ रहे हैं यहाँ पर कि आपके रामपुरी चाकू, कौन सा? रामपुरिया चाकू। और अभी हाल ही में रामपुर अमृत सरोवर के लिए जाना गया। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट पूछा गया, अमृत सरोवर का निर्माण कहां पर हुआ था? तो इसी रामपुर क्षेत्र में हुआ था आपके, और यही रामपुर है जो चाकू कैंची के लिए आता है। और इसका चाकू है जो रामपुरिया चाकू, वो यूपी में ही नहीं, भारत में नहीं, बल्कि दुनिया में प्रसिद्ध है। ऐसा चाकू पूरी दुनिया में कहीं नहीं बनता है जैसे चाकू का निर्माण रामपुर जिले में होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए। इस क्रम में सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग के लिए कौन कौन से क्षेत्र है हमारे यहाँ जो विशेष तौर पर? ये चुनार है जो मिर्जापुर जिले में पड़ता है, ये डाला है जो सोनभद्र जिले में पड़ता है, ये चुर्क है जो सोनभद्र क्षेत्र में पड़ता है। यानी कि अगर आएगा पेपर में ये सारे पार्ट आपके लिए बड़े खास हैं। यानी अगर आएगा जो सीमेंट इंडस्ट्री है, जो कि सीमेंट इंडस्ट्री वही है जो भारत के कोर उद्योग में शामिल है, जैसे आयरन इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, कोयला इंडस्ट्री है, पावर इंडस्ट्री है। ऐसे ही सीमेंट उद्योग को हमारे यहाँ कोर इंडस्ट्री के अंतर्गत शामिल किया था। कोर माने जो आधारभूत ढांचा तैयार करते हैं, उसी में हमारे यहाँ सीमेंट उद्योग को शामिल किया जाता है। तो अगर चुनार आएगा तो मिर्जापुर, डाला आएगा सोनभद्र, चुर्क आएगा तो सोनभद्र। इस क्रम में हम आगे जाएंगे आपके। और ये खेल का सामान, कौन सा? खेल के सामान के लिए मेरठ है, और मेरठ के अलावा आपके जो आगरा क्षेत्र, कौन सा? आगरा। यानी मेरठ में आप कह सकते हो यहाँ पर कि मेरठ और आगरा ये खेल के सामान के लिए दोनों ही विशेष रूप से जाने जाते हैं। और आगरा को आप लोग फुटवियर के लिए, क्या के लिए?
फुटवियर के लिए भी, जो हमारे मैंने फिर बताया जो चप्पल जूते होते हैं यानी कि पैरों में पहने जाने वाले फुटवियर के लिए भी आगरा को विशेष तौर पर जाना जाता है। मैं फिर कहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा यदि चैनल सब्सक्राइब होगा तो। और मैंने बताया आगे जो कुछ मैं 5 से 6 क्लास और कराने जा रहा हूं उसमें पूरा यूपी स्पेशल पूरा करा दूंगा आपके, और उसके बाद जीएस स्पेशल क्लास चलेंगे आपके एग्जाम तक, चाहे पेपर हमारा 31 जनवरी को, 10 फरवरी को, या 11 को, या 15 को, या 28 27 को, कभी भी पेपर हो वहां तक ये क्लास लगातार चलती रहेंगी। टेस्ट सीरीज आपके आने वाली है इसी क्लास पर, इसलिए लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे देख लेते हैं पर कमेंट नहीं करते। कमेंट के माध्यम से बताइए आपके लिए मैं और क्या कर रहा हूं, ये क्लास और बेहतर हो सके। कई बच्चों ने जीएस के क्वेश्चन के बारे में पूछा है, तो वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको कितने क्वेश्चन जीएस जीके के पूछे जाएंगे और कितने मैथ और हिंदी के पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक आप लगातार बने रहेंगे, तब मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। इसके में आप आगे देखेंगे कांच की चूड़ियां कहां पर है हमारे यहाँ, तो ये फिरोजाबाद में, ये वाला, इसको हमारे यहाँ फिरोजाबाद को सुहाग नगरी, कौन सी नगरी, इसको सुहाग नगरी भी कहा जाता, आप जानते होंगे। इस फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि कांच की चूड़ियां सुहाग की बड़ी निशानी, सिंदूर और जो चूड़ियां होती हैं वो मानी जाती हैं हमारी मातृशक्ति। शादी के बाद में जो चूड़ियां धारण करती हैं, जो सिंदूर धारण करती हैं, उसे उनके शादी की निशानी माना जाता है, सुहाग की निशानी माना जाता है। इसलिए इस फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी कहते हैं। ये आप देख लेंगे यहां से, ये वाला। इसमें आप देखेंगे यहां से एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग कहां पर है, तो ये रेणुकूट में, कहां पर है, रेणुकूट में। और रेणुकूट कहां पर है आपके, सोनभद्र में। कहां पर है, ये सोनभद्र में स्थित है, सोनभद्र जिले में। ये वही सोनभद्र है जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। ये पूरे भारत में एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों को छूता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। एकमात्र जिला है पूरे भारत में जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। नाम क्या है, सोनभद्र, और यहीं पर रेणुकूट स्थित है। और उस एल्यूमिनियम उद्योग का नाम क्या है, हिंडाल्को। क्या नाम है, उसका नाम है आपके हिंडाल्को, ये नाम है उसका, हिंडाल्को नाम है। मैं यहां लिख देता हूं आपको, उसका नाम है हिंडाल्को। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी बनी हुई है आपके, हिंडाल्को नाम है उसका। इसलिए आप लोग इसको लिख लेंगे कि रेणुकूट में कौन सा एल्यूमिनियम प्लांट है, तो उसका नाम है आपके हिंडाल्को। मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट कर दिया है। HIND से हिंदुस्तान होता है, AL से एल्यूमिनियम और CO से आपके कंपनी होता है यहां पर। इसके में आप आगे देखेंगे लकड़ी के खिलौने के लिए कौन से क्षेत्र जाने जाते हैं यूपी के अंदर, तो वो लखनऊ और वाराणसी। काय के लिए, ये लकड़ी के खिलौने के लिए विशेष तौर पर लोकप्रिय है। यहाँ लकड़ी के खिलौनों का बहुत बड़ा व्यापार होता है, बड़े पैमाने पर इसका निर्माण किया जाता है लखनऊ में और वाराणसी में। इसके बाद देसलाई उद्योग है, कौन सा, जो देसलाई उद्योग, यानी कि गांव में इसको देसराई भी कहते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ बरेली और सहारनपुर क्षेत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। किसके लिए, देसलाई उद्योग के लिए। और दक्षिण भारत में इसके लिए शिवाकाशी क्षेत्र है, कौन सा, शिवाकाशी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वो देसलाई उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर दक्षिण भारत में क्या नाम है उसका, शिवाकाशी। क्या नाम है, शिवाकाशी क्षेत्र है आपके, ये दक्षिण भारत में स्थित है आपके, कहां पर, तमिलनाडु में। और वो वहीं पर बड़े पैमाने पर सालों भर पटाखों का निर्माण भी होता है। और इस क्षेत्र का नाम क्या है, शिवाकाशी आपका। और यूपी में आएगा तो बरेली और सहारनपुर। इसमें आप आगे देखेंगे छपाई फार्मा, ये वाला, ये छपाई फार्मा है आपके, ये फर्रुखाबाद में, यानी कि प्रिंटिंग के लिए और आपके जो कार्य किया जाता है वो कहां बना हुआ है आपके, तो वो फर्रुखाबाद जिले में, जो हमारे के लिए कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें आप आगे देखेंगे अफीम कारखाना, यानी कि जो ओपीएम फैक्ट्री है, किसकी, ओपीएम की। अफीम को अंग्रेजी में ओपीएम कहते हैं। और ये कहां है, गाजीपुर में। ये पेपर में आपके पूछा गया है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है आपके, यहाँ से ये वाला गाजीपुर क्षेत्र है आपके। इसको आप थोड़ा याद कर लेंगे, क्योंकि अफीम के लिए गाजीपुर को विशेष तौर पर जाना जाता है। इस गाजीपुर के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में कुछ आगे और बताऊंगा आपके। इसलिए मैंने कहा लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए, लगातार वीडियो से चिपके रहिए, एक एग्जाम को नोट डाउन करिए और फिर उनको नोट डाउन करके उनको आत्मसात करिए, उन्हें रियलाइज करिए, उन चीजों को आपके याद करिए, उन चीजों को आप लोग। यहां से जूट कारखाना यूपी में कहां स्थित है, तो ये कानपुर में है आपके यहां से। और ये सहजनवा क्षेत्र में, कहां पर है, सहजनवा क्षेत्र में, जो कि गोरखपुर जिले में स्थित है। यानी कि जो जूट कारखाना वो कानपुर में और सहजनवा क्षेत्र में आपके, और सहजनवा आपके गोरखपुर क्षेत्र में स्थित है।
जो ग्रेनाइट है आपके, जो ग्रेनाइट खनन उद्योग हमारे यहाँ, वो ललितपुर, मैंने बताया ललितपुर में बड़े पैमाने पर आपके बहुत सारे खनिज, चाहे वो यूरेनियम है, चाहे वो आपका सीमेंट वाला मामला, चाहे वो ग्रेनाइट है, इसका बड़े पैमाने पर यहाँ पर उत्पादन होता है, बड़े पैमाने पर खनन होता है, माइनिंग होती है आपके, और यहीं पर आपके यूरेनियम का एक बहुत बड़ा सेंटर भी है। कोयला खनन उद्योग, जो आपके कोल माइनिंग आपके, इसके लिए सिंगरौली क्षेत्र बहुत फेमस है आपके, और ये सोनभद्र क्षेत्र आपके, ये आपके खनन उद्योग यानी कोल माइनिंग के लिए, यानी कि कोयला निकालने के लिए बड़े पैमाने पे फेमस है और इसके लिए जाने जाते हैं आपके। इसके में कृत्रिम रबर, ये रहा, यानी आर्टिफिशियल रबर है जो आपके, वो मोदी नगर में, कहां पर, और बरेली में, यहां पर, ये दोनों जगह क्षेत्र जाने जाते हैं। और मोदी नगर आप जानते होंगे रबड़ का बहुत बड़ा सेंटर है, ज्यादातर क्वेश्चन आया है वो रबड़ के लिए मोदी नगर आया है, तो आप इसको यहां पर इंपॉर्टेंट कर लेंगे। बरेली पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, तो ये मोदी नगर रबड़ के लिए जाना जाता है, और मोदी नगर को रबड़ का यूपी में सबसे बड़ा केंद्र भी माना जाता है। अगर भारत में आएगा कि भारत में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है, तो आप केरल बताएंगे, क्या बताएंगे? अगर भारत में आएगा, भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन या रबड़ के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, तो केरल राज्य बताएंगे। और यूपी में आएगा रबड़ के लिए, तो आप इसको मोदी नगर बताएंगे। अगर मोदी नगर नहीं आएगा तो फिर बरेली बताएंगे आपके। ये मोदी नगर बहुत महत्वपूर्ण है, जो रबड़ केंद्र के तौर पर जाना जाता है। कृषि संयंत्र कारखाना, ये आगरा में भी है, अलीगढ़ में भी है, मेरठ में भी है, और कानपुर में भी है, और लखनऊ में भी है। यानी हमारे एग्रीकल्चर के कई महत्वपूर्ण सेंटर बने हुए हैं जो कृषि उसके लिए संयंत्रों के लिए जाने जाते हैं। अमूल दूध प्लांट निर्माणाधीन है, ये कानपुर देहात क्षेत्र में आपके यहाँ पर, इसके अलावा लखनऊ में आपके इसका निर्माण किया जा रहा है। यानी कि अमूल डेयरी के जो बड़े सेंटर हैं वो कानपुर देहात क्षेत्र में और लखनऊ में इनका निर्माण किया जा रहा है। अमूल के लिए विशेष तौर पर आप जानते हैं गुजरात क्षेत्र में अमूल का बहुत तगड़ा सेंटर है, वहीं पर इनका मूल केंद्र है। और उसके बाद में यूपी में अगर आएगा अमूल का केंद्र तो कानपुर और लखनऊ बताएंगे, और कानपुर में भी कानपुर देहात क्षेत्र बताएंगे। मदर डेयरी दूध प्लांट निर्माणाधीन है हमारे वाला, ये इटावा में बनाया जा रहा है। दोनों ही अमूल का भी और मदर डेयरी का, दोनों ये प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है, अर्थात यहाँ काम चल रहा है। अगर अमूल डेयरी का आएगा तो कानपुर देहात और लखनऊ बताएंगे, अगर मदर डेयरी आएगा तो इटावा में इसके लिए काम चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले पिछले एग्जाम में लॉयन सफारी जो पार्क आया था, कौन सा? लॉयन सफारी पार्क। इटावा को लॉयन सफारी पार्क के लिए भी जाना जाता है। इसके बारे में मैं आपसे अगले वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। हमारे यहाँ जो यूपी में महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो अभ्यारण्य है, सेंचुरी बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है वो एग्जाम के लिए। इसलिए एक वीडियो में 10 से 15 मिनट में मैं इन पर चर्चा करूंगा। फिलहाल लॉयन सफारी पार्क इटावा में स्थित है, और यहीं पर मदर डेयरी का दूध प्लांट भी लगाया जा रहा है, इसलिए मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेंगे यहां से। इसमें आप आगे देखेंगे यहां से जो वनस्पति घी उद्योग है, वनस्पति घी ये वाला, इसके लिए कानपुर देहात क्षेत्र है, आगरा क्षेत्र और हमारा हाथरस है, इसके लिए विशेष तौर पर जाने जाते हैं। के लिए ये देसी घी के लिए ये कानपुर देहात, आगरा और हाथरस बहुत ज्यादा इसके लिए प्रसिद्ध है। ये जो स्प्रिट और शराब उद्योग है यूपी में, इसके लिए हमारे यहाँ गाजियाबाद, उन्नाव, गोरखपुर, लखनऊ, रामपुर, मेरठ और सहारनपुर, ये जिले सारे के सारे ये स्प्रिट और शराब के लिए विशेष तौर पर जाने जाते हैं। यूपी के 75 जिलों में से ये आपका जो दिखाई दे रहा है आपको 7 जिले हैं आपके, और इन 7 जिलों में स्प्रिट और शराब का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है आपके। तो आप कर सकते हैं 75 जिलों में से 7 जिले इसके निर्माण से विशेष तौर पर जुड़े हुए हैं। चमड़ा उद्योग जो बना हुआ यूपी में, वो मेनली इसका मुख्य केंद्र कानपुर है आपके। इसके अलावा कानपुर देहात क्षेत्र भी है, आगरा है हमारे यहाँ, मेरठ है, उन्नाव है और लखनऊ है। ये सब कहीं ना कहीं ये चर्म इंडस्ट्री यानी कि ये लेदर इंडस्ट्री जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। कौन कौन से? कानपुर, आगरा, मेरठ, उन्नाव और लखनऊ, ये लेदर इंडस्ट्री के लिए विशेष तौर पर प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। इस क्रम में आप आगे देखेंगे आपके ये क्वेश्चन मैंने कहा था, इसका ही इंतजार हो रहा था बहुत देर से, कोई बहुप्रतीक्षित ये प्रश्न मैंने निकाले आपके लिए। इस प्रकार के एग्जाम प्रश्न आएंगे। कास्ट नक्काशी किया गया, कास्ट नक्काशी उद्योग के लिए यूपी का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? यानी वो पूछ रहा है क्या वो गोरखपुर है, क्या वो सहारनपुर है, क्या वो मेरठ है, क्या वह कानपुर है? तो जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया, ये आपके एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है।
कास्ट नक्काशी के लिए यूपी में किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो वो कौन सा है? वो सहारनपुर है। कौन सा है? वो सहारनपुर है। मैंने कहा वुड डिजाइनिंग के लिए, लकड़ी पर बहुत बेहतरीन डिजाइनिंग, लकड़ी पर बहुत अच्छी नक्काशी बोलते हैं हम इसको, जो ऐसी कढ़ाई लकड़ी पर अगर यूपी के सहारनपुर में हो सकती है, ऐसी कढ़ाई कहीं पर भी नहीं हो सकती है। मैं फिर बता रहा हूं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको नोट डाउन कर लेंगे। फिर कहूंगा सबसे जल्दी अगर मेरा नोटिफिकेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चनों की श्रृंखला मैं अपने अगले वीडियो में बड़े पैमाने पर लेकर आ रहा हूं, और वो वह प्रश्न होंगे जो आपके 38 से 40 क्वेश्चन बनाने की दिशा में बहुत ठोस और कारगर साबित होने वाले हैं आपके। आप कुछ कोई किताब नहीं पढ़ते हैं, कोई टेस्ट सीरीज नहीं कर रहे हैं, किसी कोचिंग से नहीं जुड़े हुए हैं, तब भी ये पूरी जो मैं करा रहा हूं सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध होने जा रही है। आप देखेंगे आपके यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी, ये रहा चीनी मिल पूछ रहा। क्या पूछ रहा है वो हमसे एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल पूछ रहा है। ये यूपी में किस स्थान पर सिचुएटेड है, किस स्थान पर स्थित है? क्या पूछ रहा है वो भारत की नहीं पूछ रहा है, वो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल पूछ रहा है। क्या वो खतौली में है, क्या बलरामपुर में है, क्या बुलंदशहर में, या नजीबाबाद में है? वो पूछ रहा हमसे आखिर ये कौन सी मिल है जो सबसे बड़ी है? ये भारत की नहीं, यूपी की नहीं, बल्कि एशिया की। तो आप जानते खतौली ये आपके ये सबसे बड़ी, ये भंडारण में भी, भंडारण में यानी स्टोरेज में भी और उत्पादन में भी, प्रोडक्शन में भी ये पहला स्थान रखती है आपकी एशिया में। और आपके मन में तुरंत विचार आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसलिए जो लिख लेंगे ये वाला प्रश्न आपके मन में विचार आएगा कि आखिर ये खतौली कहां है? तो ये मुजफ्फरनगर, कहां पर है? ये मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है आपकी। कहां? यानी यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित कौन? खतौली क्षेत्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। आप जानते होंगे गन्ना चीनी में यूपी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और ये क्षेत्र जो चीनी मिल है ये न सिर्फ यूपी की, न सिर्फ भारत की, बल्कि एशिया में अपना पहला स्थान रखती है। क्या नाम है? खतौली चीनी मिल, जो यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। इसमें आप आगे देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, गीडा, गीडा क्या है? पूछा गीडा क्या है? ये गीडा मतलब हमारा यहाँ GIDA से है। आखिर गीडा क्या है? ये GIDA से, यानी क्या ये गाजियाबाद औद्योगिक क्षेत्र है, क्या गोरखपुर क्षेत्र है, क्या गोमती औद्योगिक क्षेत्र है, या गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण? पूछ रहा है गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण, या फिर गंगा औद्योगिक विकास, ऐसे पूछ रहा हमसे। तो गीडा मतलब होता है गोरखपुर, ये वाला गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैं दोबारा बोलूंगा, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी गोरखपुर औद्योगिक विकास केंद्र। ये गीडा का फुल फॉर्म है, इसको भी याद कर लेंगे। हिंदी में अगर तोड़ोगे इसको गीडा को तो ये बन जाएगा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अथॉरिटी माने प्राधिकरण होता है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है कि गिलास माने होता है कांच, गिलास में क्या होता है? गिलास माने कांच होता है, आपके सबके लिए बता रहा हूं। एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहां है? क्या ये आगरा में है, क्या ये कानपुर में है, क्या ये फिरोजाबाद में, या ये खुर्जा में? तो आप बताएंगे ये सेंटर और कहीं नहीं बल्कि ये खुर्जा में। कहां पर है? ये खुर्जा में स्थित एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे लिए, जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। यानी कि केंद्रीय गिलास यानी केंद्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान सेंटर कहां पर है? तो ये खुर्जा में। और खुर्जा कहां पर है? आपके बुलंदशहर में। कहां पर है? ये बुलंदशहर जिले में स्थित है आपके, जो आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहां बताया था। एक सेंटर और बताया था मैंने आपको, कौन सा? यानी कि यहीं पर मैंने नरौरा केंद्र बताया था, बुलंदशहर में पड़ता है, जहां पर की परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जहां पर परमाणु से बिजली ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जहां परमाणु बिजली बनाई जा रही है। कहां पर है वो नरौरा में है। और यहीं पे खुर्जा है आपके, इसी खुर्जा में आपके ये केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान केंद्र है। इसके में अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा है जो गलत है? तेल शोधनशाला मथुरा में है, उर्वरक संयंत्र लखनऊ में है, कालीन उद्योग भदोई में, और एल्यूमिनियम उद्योग सोनभद्र में। तो आपको पूछा कौन सा जोड़ा है
जो इसमें से गलत है। तो आपको जानना चाहिए जो उर्वरक प्लांट है ये वाला, ये आपका लखनऊ में नहीं है। कहा नहीं है? ये इसका उत्तर सही है, ये जोड़ा गलत है। तेल शोधन मथुरा में है। कालीन उद्योग के लिए भदोही जाना जाता है, भदोही क्षेत्र, और एल्यूमिनियम के लिए सोनभद्र जाना जाता है। सोनभद्र में कौन है? वो रेणुकूट क्षेत्र है आपके, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मैंने बताया है रेणुकूट क्षेत्र जो कहां पर? सोनभद्र में। लेकिन ये उर्वरक संयंत्र कहां लगा हुआ है हमारे यहाँ? अभी कुछ दिन पहले ये गोरखपुर क्षेत्र में बहुत बड़ा एक उर्वरक सेंटर बना हुआ है। क्योंकि मन में आएगा आपके, अगर ये लखनऊ में नहीं है तो कहां है ये? तो ये गोरखपुर में। कहां पर है ये? गोरखपुर में है आपके ये प्लांट। अगर ये आता उर्वरक संयंत्र गोरखपुर सही हो जाता, तो इसका सही उत्तर क्या है? उर्वरक संयंत्र। ये गलत जोड़ा है, सही उत्तर गोरखपुर लगा देंगे तो ये सही हो जाएगा। बाकी तीनों मिले हुए हैं। रिफाइनरी मथुरा में है तेल की, कालीन उद्योग भदोही में, और एल्यूमिनियम प्लांट कहां पर है? सोनभद्र में। और सोनभद्र में कहां पर है? रेणुकूट में, जो हमारे एग्जाम के लिए बड़ा इंपोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह में आप आगे देखेंगे यहां से ये वाला पार्ट, दादरी, चुनार, चुर्क, टाला सभी कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। यानी कि जो दादरी क्षेत्र है, चुनार क्षेत्र है, चुर्क क्षेत्र है, डाला क्षेत्र है, ये किसके लिए जाने जाते हैं? क्या ये सीमेंट के लिए जाने जाते हैं, चीनी के लिए जाने जाते हैं, कागज के लिए जाने जाते हैं, उर्वरक के लिए? यानी ये क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सारे क्षेत्र सीमेंट के लिए। क्या के लिए? ये सारे क्षेत्र सीमेंट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये मैं आपके लिए बता रहा हूं, इनको रट लेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार आएंगे, तो आप ध्यान रखेंगे इन प्रश्नों के बारे में। और अभी मैंने जो पीछे समझाया आपको ये वाला क्वेश्चन, ये युग्म जरूर पूछेगा, कौन सा सुमेलित नहीं है तो आप बताएं उर्वरक प्लांट लखनऊ में नहीं है। ध्यान रखेंगे आपके, इनको बाकी सब मिला हुआ है। और ये कहां पर है? उर्वरक कहां पर है? उर्वरक माने होता है फर्टिलाइजर। कहां पर है? ये गोरखपुर में है। और ये जो बताया मैंने आपको भी, ये किसके लिए जाना था? सीमेंट के लिए जाना था। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। इस चैनल पर लगातार बने रहेंगे। जो आपका प्यार और दुलार मिल रहा है, इससे समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे हमारे अभी जो लेखपाल बने या दिल्ली पुलिस में लगे, उन सबको हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद है। लगातार मेहनत करते रहिए, लगातार लगे रहिए, मंजिल आपका इंतजार कर रही है। आपके सपने जरूर साकार होंगे। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।